11 जगहों पर दरभंगा में आज पैक्स चुनाव हुआ। बहुत ही शांतिपूर्वक करने के लिए दरभंगा के डीएम और एसएसपी तैनात थे। सभी जगहों पर खासकर जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे वो लगातार कर रहे थे। देख सकते हैं कोई रिक्शा पर जा रहा है तो कोई सज धज कर तैयार होकर, इनका पांव फ्रैक्चर है फिर भी ये पहुंचे मतदान करने के लिए। पतोर गांव का ये बूथ है जहां पर मतदान के लिए लोग लाइन पर खड़े हैं। सबसे बड़े विडंबना है कि पत्रकारों को देख सकते हैं गेट के बाहर ही खड़े रहना के लिए मिला। पत्रकारों को साफ मना कर दिया गया कि आप गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, जबकि वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, बड़े बड़े चुनावों में देखा जाता है कि जहां पर मतदान किया जाता है उस जगह पर आप नहीं जा सकते हैं, उससे बाहर आप लाइन की तस्वीरें खींच सकते हैं, खासकर मतदाताओं को जागरूक कर सकते हैं, मतदाताओं की तस्वीर दिखा सकते हैं कि मतदाता कैसे अपने मत के लिए पहुंचे हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए लोगों ने मना कर दिया। हमने डीएम राजीव रोशन से बात किया। काफ़ी तकलीफ की ये बात है कि अगर इनका बस चले, पदाधिकारी हो या फिर कोई भी हो, चाहे पंचायत का न्यूज़ हो या फिर कैसा भी न्यूज़ हो, अगर इनका बस चले तो ये एक न्यूज़ भी पत्रकारों को देना पसंद नहीं करते हैं। खैर यहाँ पर दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में मौजूद हैं, जहाँ पर सीओ शशि भास्कर हो, चाहे वीडियो निवेदिता कुमारी हो, सभी लोग, या फिर इंस्पेक्टर अनुज कुमार हो, या फिर पतोर थाना के थाना प्रभारी शिव नारायण कुमार हो, सभी लोग दलबल के साथ लगातार डटे रहे और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पतोर गांव में भी करवाया गया है। ये तस्वीर देख सकते हैं। आज खासकर दरभंगा में 11 जगहों पर चुनाव हुआ है। गौराबोराम में उधारपुर प्राथमिकी कृषि शाखा समिति में लगभग आपको बता दें कि 1696 मतदाता थे, जिसमें 527 मतदाता पहुंचे। गौराबोराम कसरोर बशौरी प्राथमिक कृषि शाखा समिति में 2449 मतदाता हैं, जिसमें 964 मतदाता ने मतदान किया है। गौराबोराम कसरोर बेलवारा प्राथमिकी कृषि शाखा समिति 1687 यहाँ पर कुल मतदाता हैं, जिसमें आपको बता दें कि 880 मतदान हुआ है, 52% लगभग हुआ है। गौराबोराम नारी प्राथमिकी कृषि शाखा समिति 2483 मतदाता हैं, जिसमें 928 मतदाता ने अपना मतदान का प्रयोग किया है। लगभग आपको बता दें कि गौराबोराम में बगरासी प्राथमिकी कृषि शाखा में 1740 मतदाता हैं और यहाँ पर 772 लोगों ने मतदान किया है। गौराबोराम यहाँ पर बोराम प्राथमिकी कृषि शाखा में 2271 मतदाता हैं, 1040 लोगों ने अपना मतदान किया है। गौराबोराम मनसारा प्राथमिकी कृषि शाखा में लगभग 2198 मतदाता हैं, 1199 लोग पहुंचे मतदान के लिए। सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ बेनीपुर के अफरदाहा तरुणी प्राथमिकी में खासकर कृषि शाखा में 3967 मतदाता हैं, जिसमें से 1263 लोगों ने मतदान किया है। तो ये बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर बेनीपुर में के पोहद्दी पश्चिमी में 1709 मतदाता हैं, इसमें 773 मतदाता ने अपना मतदान किया है। बेनीपुर खासकर बाथो रदयामी प्राथमिक कृषि में 1956 मतदाता हैं, यहाँ पर 1028 लोगों ने मतदान का प्रयोग किया है। वहीं हायाघाट प्रखंड के पतोर में प्राथमिकी कृषि शाखा में 629 मतदाता यहाँ पर हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 371 लोगों ने लगभग यहाँ पर मतदान किया है। तो बड़ा आंकड़ा है। इंटरव्यू भी सुनाएंगे, जानेंगे कि लोगों ने क्या कहा है। लोग ये भी अचंभित थे कि बहुत सारी सी महिला थी, उनको पता ही नहीं था कि आज मतदान किस चीज़ का हो रहा है। निवेदिता कुमारी से हमने मुलाकात किया है घाट जाकर। उन्होंने भी बताया कि सभी जगहों पर कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा पतोर गांव में। अब आपको बता दें कि दरभंगा के हायाघाट पर यहाँ बता दें कि पतोर पैक्स हो या श्रीरामपुर पैक्स, मझोलिया पैक्स और मल्हीपट्टी दक्षिणी पैक्स, चंदनपट्टी पैक्स, यहाँ 5 जगहों पर ये जो खासकर बातें हैं वो सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोरम के अभाव में चुनाव स्थगित हुआ है। इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है। हाँ, तो खासकर पैक्स चुनाव में कैसे वोटर कैसे बनते हैं? आप कैसे वोटर बने थे उसमें? अध्यक्ष साहब के हाथ में रहता है। कौन सा जो अध्यक्ष? सिलेक्टेड पर्सन रहते हैं उसी को लोग वोटर बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें आप कैसे बने थे सो हम जानना चाह रहे हैं। मेरे दादाजी हैं लगे हैं। अच्छा, वही है अध्यक्ष। अच्छा, तो वही बचपन में ही बना दिए थे। अच्छा, तो जो अपना आदमी है उसको बना दिया है। हाँ हाँ, ऐसे ही आपको भी बना दिया? हाँ हाँ, हमको भी वैसे ही बना दिया। इसमें वोट डालने का प्रक्रिया क्या है? अंदर में क्या क्या हुआ? अंदर में जाइए, बैलेट पेपर लीजिए, उस पर मुहर मारिए, हाँ, उसका बक्सा में जाके गिराते। अच्छा, तो हाथ में कुछ ऐसा कुछ स्याही व्याही लगाते हैं क्या? हाँ, लगाते हैं। हाँ, कभी मिस कर जाते हैं तो किसी नहीं लगा। आपका नहीं लगा है? नहीं, मेरा नहीं लगता है। अच्छा, कौन सा गांव है ये? पतोर गाँव। और पैक्स ये जो चुनाव जो हो रहा है उसका काउंटर मतलब यहाँ कहाँ है? पानी टंकी। पानी टंकी। अच्छा, यहीं पे बनता है? हाँ, यहीं पर हो रहा है। पिछले बार तो टैक्स गोदाम पर हुआ था। हाँ, इस बार बहुत से मतदाता लोग बोले जो वहाँ बूथ छपोल होता है। अच्छा, वहाँ पे बूथ छपोल हो जाता है। सही में होता था? कानून है, कुछ बोकस हो जाता था। तो अभी तक क्या लग रहा है, स्थिति ठीक ठाक चल रहा है? कहूँ से कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। तो ये थोड़ा उंगली दिखाइए ना, स्याही नहीं लगाया क्या? दिखाइए थोड़ा उंगली।
मिट गया, स्याही लगा हुआ था ना। लगा था? हाँ लगा। अच्छा ठीक। चुनाव है पैक्स का, किस चीज़ में खड़े हुए हैं? हम सदस्य सदस्य में हैं। क्या होता है सदस्य का काम? अध्यक्ष के सहयोगी हुए। सहयोगी में। अच्छा, तो आपको भी मतलब लोग वोट डाल करके बनाएंगे सदस्य, यही ना? जी तो कैसा चल रहा है सब प्रक्रिया? अच्छी चल रही है। प्रक्रिया से खुश हैं हाँ, यहाँ पर? बिल्कुल खुश हैं, संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार मिश्र। अंजनी कुमार मिश्र। अथी चाची कहाँ जाइ छियै? वोट दै लए? वोट दै लए तऽ कथी के चुनाव छै आइ? आजका जे चुनाव छै कथी के भऽ रहल छै? हम की जाने गेलिए कथी की। अहाँके पते नहीं है? वोटर छियै ने? हाँ, हैं? वोटर छियै अहाँ एहिमे पैक्स चुनाव में? अथी पर्ची काल्हि दऽ गेल। दऽ गेल छलै तऽ अहाँके ई पते नहि जाय कोन चुनाव भऽ रहल छै? बुझियौ इम्हर के पदाधिकारी सब की कऽ रहल छै जे अहाँके आइ तक पते नहीं चलल जे की नाम भेलै? हमरा हाँ। देवकी देवी। देवकी देवी। गाँव? यह पतोर। पतोर। ठीक। पतोर में अभी पैक्स चुनाव हो रहा है। एक ऐसी बुजुर्ग महिला मिली जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके गांव में आज क्या चुनाव हो रहा है, किस चीज़ का चुनाव हो रहा है, वो वोट डालने क्यों जा रही हैं। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं निर्वाचन के तरफ से कोई गलती ऐसा हुआ है जिससे कि जागरूक नहीं किया गया होगा? देखिए जागरूक बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी मेंबर के पास गए ही नहीं है। जैसे मैं सेल्फ कह रहा हूँ, मैंने इनको पूछा कि तुम तो खड़े हो, तुम्हारा क्या है? तो बोले हारमोनियम। मांगने वोट नहीं अभी तक आया है। हम लोग जानते नहीं और किसी के पास कोई गया ही नहीं है। कैंडिडेट पैक्स अध्यक्ष के 3 कैंडिडेट हैं, वो 2 जिसमें से 2 हम लोगों के पास आए हैं, सभी के पास गए हैं तो वो लोग उसमें जानता है। लेकिन पैक्स में जो जितने भी मेंबर खड़े हुए हैं किसी के पास कोई नहीं गया है। माने ये बाय लक लोग किसी को नाम पर जो पढ़ा लिखा है नाम दे के वोट देना है, तो किसी को वोट दे देगा। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या निर्वाचन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल जाना कि चाहिए। आपके पंचायत में पैक्स का चुनाव होने वाला है? हाँ, हो रहा है। कोई निर्वाचन की तरफ से कुछ नहीं। पढ़े लिखे लोग अखबार पढ़ लेंगे, बस, टीवी देख लेंगे, लेकिन जनरल में कुछ नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं किया है। भारत उदय समाचार देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो महिलाएं खासकर यहाँ पे मिली थी अभी, वो बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है क्या चीज का चुनाव हो रहा है। सही बात और वोट डालने जा रही है। बताइए क्या चुनाव क्या हो रहा है? मतलब ये तो मजाक ही है ना? मजाक है, बिल्कुल मजाक है। क्या नाम है आपका? राम किशोर पांडे। पैक्स चुनाव को लेकर जी, पैक्स चुनाव जो हो रहा है इसमें पहले से पूर्व से जो भी अध्यक्ष बन चुके हैं उन लोग के माध्यम से जो किसान लोग को जो भी ज़रूरतमंद का चीज़ आवश्यकता होती वो सब टाइम पर नहीं मुहैया किया जाता था। और गांव सब जितने भी आदमी हैं उन लोग का एक ही विचार बना कि आखिर जिसको पैक्स अध्यक्ष के लिए हम चुनते हैं तो किसान के लिए अगर मदद नहीं मिलती है तो बहुत दुखी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैक्स का अध्यक्ष होते हुए और चुनाव वहाँ पतोर पंचायत में जैसे होता है उस तरीक़ा से दूसरे पंचायत में जा करके खाद के लिए, बीज के लिए लाइन लगा करके गरीब को, किसान को ये सब सारा दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ता था, जो कि बहुत ही दुखी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको अध्यक्ष हम बनाए चुनाए हैं और पैक्स गोदाम देख लीजिए, आज तक उस गोदाम में एक कभी भी खाद का कोई एक बोरी नहीं आपको उपलब्धि मिलेगा। न तो कोई कभी पैक्स अध्यक्ष उसको धान की खरीदारी करते हैं, न तो वो ट्रैक्टर का गवर्नमेंट तरफ से उनको ट्रैक्टर मिला गया है पैक्स के माध्यम से, वो भी उपलब्धि आम किसान जनता को नहीं मिल रही है। तो मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, बहुत से यही गुजारिश करूँगा आपके मोबाइल आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये पैक्स का जो चुनाव है ये तो सिर्फ दिखावा और लूट खसोट की मामला है, जो कि किसान को कोई चीज़ का उपलब्धि हो ही नहीं रहा है। इसको तो या तो सरकार बंद करवा दिया जाए, सबसे बेहतर यही होगा। और इसमें गरीब आदमी जो भी किसान है उसको क्या उपलब्धि आप दे रहे हैं? किसान देखिए कितना खर्चा करके पानी पटवन करते हैं, सही टाइम से उनको पानी नहीं मिल पाता है, सही टाइम से खाद बीज नहीं मिल पाता है। कारण बस ये होता है किसान सब खर्चा करने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्या लग रहा है कि पैक्स चुनाव में जागरूकता किया गया था क्या कि पैक्स चुनाव है या फिर कुछ भी ऐसा? हाँ, नहीं, पैक्स चुनाव में आम कैंडिडेट के माध्यम से वहाँ पे जागरूक किया गया था कि ताकि आप लोग ऐसे व्यक्ति को इस बार हम लोग चिन्हित करने जा रहे हैं ताकि जो भी किसान है उनको टाइम टू टाइम जो भी उपलब्धि है किसान को वो मुहैया होना। एक बात और बताइए, जो चुनाव अभी जीतेंगे मान के चलिए, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? यही बात कि जो काम करे या फिर किसान को परेशान न करे। जो चुनाव जीत के आएंगे अध्यक्ष के रूप में, उनको
मैं यही कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जो भी दिक्कतें समस्याएं अभी किसान के साथ हो रहा है रूबरू, ये नहीं होना चाहिए। एक आप भी किसान हैं और किसान मेहनत करता है, तो आज जितने भी है क्षेत्र में, शहर में, सब उन्हीं का निवाला आज भरपेट हम लोग खाते हैं, वो किसान का दिन है। मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से ये दर्शा और चेतना और ये सूचना देना चाहता हूँ कि आज तक मेरे पंचायत में जितने भी किसान को समस्याएं हो रही है, मैं ये 5 साल के दरमियान में जो मेरा कार्यकाल है उसके दरमियान में किसान के ऊपर अगर दिखते समस्या हुआ तो मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। उसके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई और सारा विधि व्यवस्था में सारा सुधार दूंगा। उसको किसान को हक अधिकार को कभी खाने नहीं दूंगा। उनका जो मांग है, उनका जो टाइम टू टाइम जो समय पर जो भी चीज़ उपलब्ध कराना है उनको टाइम पे होना चाहिए। बताइए क्या चीज़ का चुनाव है आज? पैक्स अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा हाँ? लग रहा है। तो चुनाव में जो जागरूकता होना चाहिए सरकार की तरफ से या निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्या लग रहा है कि जागरूकता हुआ है? जागरूकता है तब ना लोग जागरूक हुए हैं। नहीं नहीं जागरूकता नहीं, है। एक महिला अभी मिली थी, वो बोल रही है कि हमको ये पता ही नहीं है कि क्या चीज़ का चुनाव, हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जागरूकता हुआ है? फिर जागरूकता तो है। आप पढ़े लिखे हैं तो आप अखबार पढ़ लिए, भारत उदय समाचार देख लिए, लेकिन जो महिला घर में है उनको पता नहीं है, तो ये जागरूकता नहीं ना हुआ? उनको भी पता है, अब एक आध गो हो सकता है। वोट डाल दिए? हाँ, वोट डाल। क्या नाम हुआ आपका? रघुवंश कुमार मिश्र।